अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे स्प्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 50। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्यूबिक हर्मीट फंक्शन और क्लम्प्ड एंड कंडीशंस के कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी से समझ आ गए होंगे। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है कि स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। इफ़ f बिलोंग्स टू C4 क्लोज इंटरवल ए बी एंड s इज़ क्यूबिक हर्मीट इंटरपोलेटरी फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी with nodes a is equal to x0 less than x1 less than x2 up to so on less than xk and equals to b, such that s dash xi is equal to f1i, where I is run from 0 to k. Then show that mod of xi sxi minus fx mod less or equal to hi4 over 384 into norm of f4 where x belongs to open interval xi and xi plus 1. Hi is equal to xi plus 1 minus xi, where I is run from 0, 1, 2 up to k minus 1. Further given है कि and f4 norm is equal to maximum x belongs to closed interval ab and mod of f4 x। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन गिवन है। जिसमें आपने प्रूव करना है कि एस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस आर इक्वल टू एच आई 4 ओवर 384 इंटू नॉर्म ऑफ एफ 4। ठीक है जी, तो ये वैल्यू जो है वो हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो इस वैल्यू को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो एक क्यूबिक हर्मीट फंक्शन को कंसिडर कर लेंगे। तो आइए कंसिडर करते हैं क्यूबिक हर्मीट फंक्शन। तो ये हम लोगों ने आपके सामने स्क्रीन पर एक जनरलाइज क्यूबिक हर्मीट फंक्शन जो है वो लेट कर लिया, जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लाई कर रही हैं एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 के बिटवीन। ठीक है जी, ये क्यूबिक हर्मीट फंक्शन जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिसमें जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 को। क्लियर हो गया जी। उसके बाद एक सप्लाइन फंक्शन जो है वो खुद से हम डिफ़ाइन करते हैं रिक्वायर्ड थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सो लेट अस डिफाइन एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू एस जी माइनस एफ जी माइनस एस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी माइनस एक्स आई होल स्क्वायर जी माइनस एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x माइनस एक्स आई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब ये फंक्शन जो आप लोगों ने लेट किया है एफ ऑफ जी, इसके अंदर जो है वो जो गिवन इंटरवल है, जो गिवन x की वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखें x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स आई को और एक्स आई प्लस 1 को। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे फिर हम लोग, ये जो फंक्शन हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है एफ ऑफ जी, यहाँ पे भी हम जी की जगह पे पहले एक्स आई पुट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो एक्स आई प्लस 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले पुट करते हैं z इज़ इक्वल टू एक्स आई गिवन फंक्शन में। तो जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो सिंपलीफाइड होकर आ जाएगा
एफ एक्स आई माइनस इज इक्वल टू एस एक्स आई माइनस एफ एक्स आई। ठीक है, ये आंसर कब आएगा? जब आप z इज इक्वल टू एक्स आई पुट करेंगे। उसी तरह से सेकंड नंबर पे जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि z की जगह पे क्या पुट करेंगे, z की जगह पे अब एक्स आई प्लस वन पुट करेंगे गिवन जो आपने फंक्शन एफ ऑफ z डिफाइन किया। तो जब z की जगह पे एक्स आई प्लस वन पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा एफ एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एस एक्स आई प्लस वन माइनस एफ एक्स आई प्लस वन। ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक x को एक दफ़ा हमने एक्स आई पुट किया, फिर एक्स आई प्लस वन पुट किया, अब हमें जो है वो x पुट करना पड़ेगा। तो जब हम x पुट करेंगे तो f ऑफ x जो है ये आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x z इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं तो f ऑफ z सप्लाइन फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया है वो क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाइन फंक्शन f ऑफ z की वैल्यू सिर्फ तब ही एग्जिस्ट करेगी जब x जो है वो बिलोंग करेगा एक्स आई प्लस वन और एक्स आई को। क्लियर है जी। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब जो है वो जो सप्लाइन फंक्शन f ऑफ z हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था ऊपर, उसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश जी इज इक्वल टू एस डैश जी माइनस एफ डैश जी माइनस एस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स आई होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स आई प्लस वन होल स्क्वायर इंटू टू जी माइनस एक्स आई होल स्क्वायर इंटू जी माइनस एक्स आई प्लस वन प्लस टू जी माइनस एक्स आई इंटू जी माइनस एक्स आई प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और इसका नाम रख दें हम इक्वेशन ए। उसके बाद सेम वही जो है वो काम जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एफ जी फंक्शन के लिए किया था, उसके बाद सेम वही जो टास्क हम लोगों ने जो काम प्रीवियस फंक्शन के लिए किया था वो यहाँ पे भी करेंगे कि जिस तरह से एफ ऑफ जी फंक्शन में हमने सबसे पहले जो इंटरवल्स की वैल्यूज़ थी वो पुट की थी, अब यहाँ पे भी जो है वो हम पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जी की जगह पे एक्स आई पुट करेंगे, उसके बाद जी की जगह पे एक्स आई प्लस वन पुट करेंगे। तो चलिए ये पुट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हमने जी की जगह पे एक्स आई रखा तो हमारे पास जो है वो आ गया एफ डैश एक्स आई इज इक्वल टू एस डैश एक्स आई माइनस एफ डैश एक्स आई। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में जी की जगह पे अब एक्स आई प्लस वन रख तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेम उस तरह से क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपने जी की जगह पे एक्स रख देना है और आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 आ जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद है कि जैसे कि क्वेश्चन में भी गिवन है, यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि सप्लाइन फंक्शन एस एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल है एफ आई वन के। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए देखिएगा कि हम अपनी कैलकुलेशन किस तरह से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे उस वैल्यू को यूज़ करते हुए जैसे कि गिवन है सिंस फ्रॉम द स्टेटमेंट एस डैश एक्स आई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आई। सो इससे क्या होगा, उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया कि फ्रॉम द स्टेटमेंट वी कैन राइट एस डैश एक्स आई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आई। तो इस वैल्यू को अब हम यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स आई इज इक्वल टू एस डैश एक्स आई माइनस एफ डैश एक्स आई। इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस डैश एक्स आई की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स आई माइनस एफ डैश एक्स आई। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब एफ डैश एक्स आई इज इक्वल टू
ज़ीरो आ गया। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन थी जो हम लोगों ने फाइंड की थी z इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 पुट करके, उसके अंदर भी जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसका भी आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। और जो थर्ड इक्वेशन थी जिसमें एफ डैश एक्स जो था वो पहले ही ज़ीरो था, तो जब उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो फिर जो है वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो इससे आपको क्या जो है वो अखज़ हुआ कि एफ डैश एक्स आई भी ज़ीरो, एफ डैश एक्स आई प्लस 1 भी ज़ीरो और एफ डैश एक्स भी ज़ीरो। ये कब ज़ीरो होंगे तीनों, जब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। क्लियर है जी सबको। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गौर किया कि ये तीनों फंक्शन जो हैं वो ज़ीरो हो गए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो सप्लाइन फंक्शन हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, जब हमने गिवन वैल्यू यूज़ की तो वो तीनों फंक्शन यूज़ हो गए। आप लोग खुद जो है वो वैल्यू पुट करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो प्रीवियस तीन फंक्शन थे, यानी सप्लाइन फंक्शन जो हमने लेट किया था और उसके अंदर जो z इज इक्वल टू एक्स आई और z इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 और z इज इक्वल टू एक्स पुट करके जो तीन फंक्शन हमारे पास आए थे, उसके अंदर भी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी जो है वो तीनों फंक्शन ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है जी। सो बाय द रोल्स थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी, एफ डैश हैज़ जी हैज़ एट लीस्ट टू ज़ीरो बिटवीन ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जी, moreover f dash z has two more zeros at z is equal to xi and z is equal to xi plus 1, which shows that f dash z has at least 4 0 in the closed interval xi plus 1। ठीक है जी। तो रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया कि वो कहता है कि एफ ऑफ जी के ज़ीरो के दरमियान रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें पता है कि इसके अंदर कम से कम दो ज़ीरोज़ ज़रूर लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ज़ीरोज़ रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए लाई करते हैं, और इससे ये फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा कि एफ डैश जी के हमारे पास फिर चार ज़ीरोज़ हो जाएंगे विद क्लोज इंटरवल एक्स आई एंड एक्स आई प्लस 1। ठीक है जी। इसी तरह से जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो सप्लाइन फंक्शन हमने लेट किया, तो फर्स्ट जो हमारे पास डेरिवेटिव था सप्लाइन फंक्शन का, उसमें रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए हमारे पास दो ज़ीरोज़ थे। तो जब हम सप्लाइन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए फिर हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, हमारे पास जो है वो तीन ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है जी। और इसी तरह से ये चलता जाएगा। अगर हम तीन जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए फिर हमारे पास जो है वो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, इंटरवल के बिटवीन चार ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं F4 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, ये तो बात हो गई रोल्स थ्योरम की। उसके बाद है कि जो हम लोगों ने सप्लाइन फंक्शन लेट किया था उसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की। उसके बाद अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करें हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है वो हम लोग साबित ये करके आए हैं रोल्स थ्योरम की मदद से
कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द सप्लाइन फंक्शन एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, ये तो ज़ीरो के इक्वल है। तो एफ ऑफ 4 जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास गिवन वैल्यू को यूज़ करते हुए वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एस फोर जी। तो एफ ऑफ जी अगर ज़ीरो है तो एस फोर जी भी जो है वो क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। उसके बाद क्या किया है कि उसके बाद जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं, उसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद जो है वो गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी थ्योरम की रिक्वायर्ड वैल्यू की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके यहाँ से जो है वो एक्स की वैल्यूज़ निकाली गई हैं। एक्स की वैल्यूज़ निकालने के बाद जो है वो यहाँ पे जो साई फंक्शन जिसको हमने फोर्थ डेरिवेटिव का नाम दिया था वो चूँकि हमने साबित किया था वो ज़ीरो के इक्वल है। तो साई फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ जी बिलोंग्स टू एक्स आई प्लस वन इंटू एफ फोर जी मॉड। ठीक है जी। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये उम्मीद है कि आप लोग ख़ुद कर लेंगे, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे किसी भी वक्त जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वो आप लोगों का सिलेबस जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खूब दिल लगा कर आप लोग मेहनत करें और अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो मास्टर क्लियर करें। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इसी तरह अगर मेहनत करते रहे तो एक दिन ज़रूर किसी अच्छे मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो दुआओं में जो है वो मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।